Hi guys, today our session is based on acceleration and this is the third session of motion. Now let us start our session without any delay and be with me till the last of the videos if you want to understand acceleration in very clear concept. So guys, be with me and I start the session. तो सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, इससे पहले हम जो है बात कर चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यदि आपने हमारा पहला वीडियोस नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें ताकि इसको समझने में परेशानी ना हो। तो एक्सेलरेशन गाइस क्या होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है विथ टाइम, यानी कि टाइम के साथ जो है वेलोसिटी कितना इंक्रीज कर रहा है या फिर कितना डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मान लीजिए कि सपोज गाड़ी का स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है और ये कुछ समय के बाद जो है ये 70 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये जो मान लीजिए यदि इतना सा इसको चेंज होने में 30 मिनट का टाइम लगा, तो ये 30 मिनट में जो चेंजिंग हुआ कितना हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर का। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है दिस इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो इसलिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा फॉर्मूलास, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, यानी उतना चेंज होने में टाइम कितना कंज्यूमिंग हुआ। इसको जो टाइम जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो अभी जो प्रेजेंट में मेरा वेलोसिटी है, मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट मेरा वेलोसिटी था 60 किलोमीटर पर आवर और फाइनल मेरा हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। तो इट मीन्स कितना चेंज हुआ, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो जितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो हमें मिल जाता है। तो दिस इज नोन एज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। इसलिए इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, जहां v क्या होगा फाइनल वेलोसिटी और u क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी और t क्या हो जाएगा टाइम टेकन फॉर चेंज। गाइस गर्मी बहुत है, फिर भी मैं फैन नहीं चला रहा हूं बिकॉज वीडियो में नॉइज आने लगेगा, तो सो कंप्रोमाइज विद मी। परेशानियां हो रही है लेकिन मैं फिर भी फैन ऑन नहीं करूंगा। सो गाइस कॉन्सेंट्रेट विद द कंटेंट। तो अब इसमें हम देख लिए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज नॉन एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, दैट इज t। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो कि मुझे याद रखना बहुत जरूरी है, और ये जो है इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा पहला पॉइंट है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इस तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो यूनिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले कह रहा चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है, इससे पहले हम जान चुके थे वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, चेंज टाइम टेकन फॉर चेंज, यानी कि टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकेंड होता है, यानी मीटर है अपॉन सेकेंड और एक सेकेंड नीचे में और है, तो यानी तो कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया, इसलिए हम इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखना है ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so that's why the acceleration is also a vector quantity because it has also a specific direction. Next point कह रहा when a body is moving with uniform velocity then its acceleration is 0. Yes,
जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगी तो एक्सेलरेशन श्योर जीरो होगा। हाउ इज इट पॉसिबल, लेट अस सी। मान लीजिए बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ जो है स्पीड हमेशा, ये वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होना। यानी मान लीजिए फर्स्ट आवर में वो 40 किलोमीटर है तो सेकेंड आवर में भी 40 होगा, थर्ड आवर में भी 40 होगा, तो दिस इज नॉन एज कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मान लीजिए यदि पहला इनिशियल वेलोसिटी इसका 40 किलोमीटर पर आवर था, उसके बाद हम 1 आवर के बाद भी चेक किए तो बॉडी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। इस कंडीशन में क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी भी 40, फाइनल वेलोसिटी भी 40, और जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अब बताइए कि यहाँ पे 1 आवर के बाद भी क्या वेलोसिटी चेंज हुआ? जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सीलरेशन वो होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो हमको निकालना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल भी 40 माइनस इनिशियल भी 40, कितना हो जाएगा? जीरो, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इट मींस यदि वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। याद रखेंगे इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इफ द वेलोसिटी इंक्रीज देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यस, यदि इनिशियल वेलोसिटी मेरा कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इट मींस मेरी जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है? विथ टाइम इंक्रीज कर रही है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। जैसे मान लीजिए शुरू में हम चल रहे थे 15 मीटर पर सेकेंड से, फिर थोड़ी देर के बाद मेरी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्पीड 15 से 20 हो गया, इंक्रीज किया है। तो जब इंक्रीज किया तो हम चेंज इन वेलोसिटी जब निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ये मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। चेंज इन क्या कहता है? ये मेरा इनिशियल और ये फाइनल है, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मेरा 20 माइनस इनिशियल 15, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब नेक्स्ट कर रहा है फिर इफ वेलोसिटी डिक्रीज देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। यस, जब स्पीड वेलोसिटी जो है डिक्रीज करेगा, इट मींस ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। अब देख लेते हैं, मान लीजिए मेरा पहले यहीं पे इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये 20 मीटर पर सेकेंड पहला होता, उसके बाद कुछ देर के बाद जो है वेलोसिटी घट के 15 मीटर पर सेकेंड हो जाता। इट मींस इनिशियली जो बॉडी था वो 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा था और आफ्टर सम टाइम वो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ हमको करना होगा 15 माइनस 20, और जब 15 माइनस 20 करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 5 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कंडीशन कब होता है? तो ऑब्वियसली हम देखते हैं रेगुलर लाइफ में कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो जब हम ब्रेक लेते हैं तो उस कंडीशन में जो मेरा स्पीड होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव। इट मींस वहां पे जो है उसका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। तो याद रखेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन क्या बताता है कि वेलोसिटी किस में वर्क कर रही है? निगेटिव डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक चीज इसमें और कि यदि निगेटिव एक्सेलरेशन है तो निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग जो है कहते हैं रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। यदि पूछे रिटार्डेशन क्या है तो हम जो है बोल सकते हैं इजिली कि निगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन एज रिटार्डेशन, या बोल सकते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस देन इट्स नॉन एज रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स को गाइस याद रखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शो। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे बहुत इजीली। तो बस एक ही फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी इज
initially moving with a velocity of 15 meter per second and after 5 seconds its velocity become 20 meter per second. Find acceleration. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बॉडी इनिशियली कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है और फिर फाइनली उसका वेलोसिटी क्या है, ठीक है, वो फाइंड करना है। उसके बाद फिर इसको चेंज होने में कितना समय लगा वो देखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, फॉर्मूला पे पुट कर देना है। इट्स वेरी इजी। तो देख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड गिवन, जो दिया गया पहले उसको नोट कर लें। और फिर जो है 5 सेकेंड में उसका वेलोसिटी हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। और इसको जो टाइम लगा वो 5 सेकेंड का। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चलिए चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 और इनिशियल क्या है 15, तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। और टाइम तो 5 सेकेंड का लगा है तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना निकला है, यहां पे निकाल लीजिए। 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना लगा 5 सेकेंड का। तो दैट इज इक्वल टू 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। तो आप ऐसे जो है इजिली निकाल सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is initially moving with a velocity of 54 km per hour and after 4 seconds its velocity becomes 72 km per hour. Find acceleration. तो सिमिलरली उसी तरह निकाल देंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या चेंजिंग किया कि जो वेलोसिटी था मीटर पर सेकेंड में उसको कर दिया गया किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आप इनिशियली वेलोसिटी को नोट करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आखिर हम ये 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इस चीज को हम मोशन लेक्चर 2 में अच्छे से डिस्कस किए हैं, वेलोसिटी और स्पीड वाले लेक्चर्स में। तो आप जो है उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके जो है आप उसको देख सकते हैं, यदि आपको डिटेल से समझना है चेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में। तो चलिए अभी हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह नोट कर लेंगे गिवन में जो दिया हुआ है। तो गिवन में क्या दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 54 मल्टीप्लाई 5/18। 18 से 3 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, इसको भी चेंज कर लेंगे। 72 मल्टीप्लाई 5/18 से 4 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम इसको लगा है 4 सेकेंड का चेंज होने में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी।
और चेंज इन वेलोसिटी अभी हम निकाल चुके हैं कितना 5, तो 5 अपॉन टाइम लगा है कितना 4 सेकेंड का, 5 अपॉन 4, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, ठीक है, फिर 1 4 2 जा 8 4 5 यानी कि 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो गाइस हम और कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, उससे पहले जो है एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो है एक दो टर्म और डिस्कस करने हैं और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ ट्विस्ट वाला न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसको बनाएंगे, ठीक है। तो आप जो है यदि अच्छा लग रहा वीडियो को तो लाइक जरूर करें, ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि सारा लेक्चर्स आपके नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहे और ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। वो टर्म है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो पहला टर्म कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो कहता है ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases or decreases in equal amounts in equal interval of time। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? सबसे पहला कंडीशन जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, साथ ही साथ क्या कर रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो, इक्वल अमाउंट्स में या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए एक कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और उसका जो है इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ठीक, और हर 2 सेकेंड में यानी कि हर 2 सेकेंड के इंटरवल में उसका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करता है। मान लीजिए 10 था, हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड्स में फिर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, फिर अगला 2 सेकेंड में फिर 25 मीटर पर सेकेंड। इट मींस यहाँ जो है 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में उसका जो स्पीड हो रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। उसका जो वेलोसिटी, स्पीड नहीं बोलना चाहिए, वेलोसिटी, तो उसका जो वेलोसिटी है क्या हो रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रही है। कितने इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, 2 सेकेंड्स, यानी कि हर 2 सेकेंड्स में। तो यदि ऐसा सिचुएशन हो तो वो मोशन कहलाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब इसका बहुत ज्यादा एक जो है हम तो इसका हम एग्जांपल्स जो है अपने डेली लाइफ में देखते हैं। मान लीजिए कि जब हम छत पे चढ़ के कोई बॉल या कोई स्टोन जब हम नीचे गिराते हैं, तो जिस समय हम हाथ से बॉल को छोड़ रहे होते हैं तो उसमें बॉल तो मेरे हाथ में रेस्ट पोजीशन में रहता है, और जैसे छोड़ते हैं फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे गिरता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती है। तो दिस इज नोन एज फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है वो उसको कह सकते हैं उसके पास जो है कैसा मोशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल्स, ठीक है। या फिर चूंकि हम यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स नोट किए हैं। एक तो हो गया फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, इसको भी हम फील किए हैं अपने डेली लाइफ में, और आप लोगों में से तो सब साइकिल्स तो चला ही होंगे। तो जब उस सिचुएशंस को याद कीजिए जब हम वैसे रोड पे जाते हैं जहां कुछ ना कुछ स्लोप हो, तो स्लोप पे क्या होता है कि जैसे ही स्लोप पे हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पाइडल्स को रोक देते हैं, पाइडल्स नहीं मारते हैं, और क्या होती है ना, बॉडी जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है।
और वो भी एक यूनिफॉर्म रेट से, चूंकि हम उस पर अलग से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसमें पाइडल नहीं मार रहे हैं, ठीक है, फिर भी वो उसकी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि कैसा मोशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्री फॉलिंग, या सिंपली पूछ देगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल्स बताइए, तो आप बोल सकते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी या द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। या फिर कुछ पूछ देगा ऐसे कि कोई राइडर जो है कोई स्लोप पे जब जाता है और वो पाइडलिंग रोक देता है, तो वो किस मोशन का एग्जांपल है, तो हम बोल सकते हैं। या फिर पूछेगा वो किस मोशन में चल रहा है, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जस्ट इसी का उल्टा। मान लीजिए यहाँ पे जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल अमाउंट में जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मान लीजिए पहले 2 सेकेंड वो 5 हुआ, फिर दूसरे सेकेंड में हो सकता है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो, फिर तीसरे 2 सेकेंड में हो सकता है वो 6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करे। इट मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, उसका जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है वो एक नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कि कभी ज्यादा तो कभी कम है। तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको लिखेंगे कैसे, ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। यस, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्चुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हो या फिर चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मोशन, तो वी कैन से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यस, तो चलिए अब फिर जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं, क्योंकि ये सब चैप्टर्स जितने हैं ना, इससे थ्योरी क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। और हम जितने न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, जितने बनाएंगे, उतना जो है मेरा कंफ्यूजन या मेरा डाउट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट बेटर होगा। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल्स से पीछे नहीं भागे। न्यूमेरिकल्स आप जानते हैं तो भी मैक्सिमम जो है न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। तो हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को अभी डील करेंगे जिसमें थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, तो आप जरूर देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें, ठीक है, और अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें, आपका जो है कॉन्सेप्ट बहुत बेटर हो जाएगा। ओके, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो गाइज ये रहा क्वेश्चन कह रहा है ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए फुल टॉप एंड इन 20 सेकेंड इज ट्रैवलिंग 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एक्सीलरेशन। यानी एक गाड़ी जो स्टार्ट हुआ और 10 सेकेंड में जो है, सॉरी 20 सेकेंड में जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको बताना एक्सेलरेशन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड है +0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फोर्थ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइज इसको आप अपने से अभी सोल्व करें, ठीक है, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। तो चलिए वीडियो पॉज करके जल्दी करें। 1 2 3 4 5। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये कार जो है वो स्टार्ट्स होता है। हम गाड़ी को कब स्टार्ट करते हैं, जब गाड़ी रेस्ट में होती है, और जब गाड़ी रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब कार यहाँ स्टार्ट हो रही है तो इससे क्लियर है कि जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या था, 0 था। तो नोट कर लीजिए गिवन में इनिशियल यानी यू मेरा क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, और फिर 20 सेकेंड के बाद वो मूव करने लगी 10 मीटर पर सेकेंड से। तो 10 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, और इस तरह से टाइम इसको लगा है चेंजिंग होने में 20 सेकेंड का। तब क्या करेंगे,
यू ऑल नो। सबसे पहले अब निकालेंगे हम क्या, चेंज इन वेलोसिटी। यस, तो निकालिए चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 10 में से 0 माइनस होगा ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम लगा 20 का, तब एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी जो कि हम निकाल चुके हैं कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 अपॉन टाइम लगा है 20 सेकेंड का, तो 10 अपॉन 20। जब इसको गाइस हम डिवाइड करेंगे 20 से 10 को, तो क्या होगा बताइए। तो पहले पॉइंट डेसिमल लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, और 25 जा 100 कैंसिल आउट, यानी क्या हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी द सी प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप लोग सही आंसर निकाले होंगे। यदि आपका आंसर सही था तो कमेंट जल्दी से हमको करें कि यस मेरा आंसर सही था। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को हम एंड करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चंस। सबसे पहले इसे आप ट्राई करें, उसके बाद फिर हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यदि आपका आंसर सही होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे यस माय आंसर इज द राइट। ओके, क्वेश्चन है ए बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड अप्लाई ए ब्रेक फॉर 5 सेकेंड। यानी बस जो है 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है और वो ब्रेक लगाती है कितने सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक। उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी होती है वो 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो इस तरह से बताना है कि उस बस का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो चलिए गाइस पहले आप ट्राई करें, 1 2 3 4 5। आई होप आपने ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए अब बनाते हैं और देखते हैं कि आपका आंसर राइट है या नहीं। ओके, राइट हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे, जो इनिशियल स्पीड था, पहले बॉडी जो है या बस जो है मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। इनिशियली क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। हम बताए थे जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो तो उसे किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। कैसे करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई 5/18, 18 से 4 बार में, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। फिर जो फाइनल वेलोसिटी है, ब्रेक लगाया 5 सेकेंड तक, उसके बाद जो बस की वेलोसिटी है वो हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो इसको भी चेक कर लीजिए, चेंज 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 3 जा 54, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता चल गया। अब टाइम भी पता है, कितना देर तक ब्रेक लगाया था, 5 सेकेंड तक। तो अब इसलिए निकाल लेंगे, क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू क्या होता है, चेंज इन एक्सेलरेशन। तो मान लीजिए आप या तो यहीं पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो फिर आप पहले चेंज इन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए यदि हमको पहले चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना होगा तो पहले चेंज इन एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, तब फॉर्मूला पुट करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, हम मिस्टेक से चेंज इन एक्सेलरेशन बोल दिए थे, सॉरी फॉर दिस। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, वो क्या होगा, v माइनस यू। तो v कितना है 15 माइनस यू कितना है 20, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या पता चल रहा है कि इस बार एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो चलिए अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, -5, तो -5 अपॉन 5,
दैट इज 5 कैंसिल हो जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। यस, तो इसी तरह से आप जो है किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। और एक दो पॉइंट बस याद रखना है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। याद रखेंगे, जब भी कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है इनिशियल वेलोसिटी 0। और एक आता है कि यदि मान लीजिए कोई बॉडी में ब्रेक्स लगाया और वो बॉडी स्टॉप हो गई, या कोई व्हीकल या कोई बस या फिर कोई कार स्टॉप हो जाती है, तो जब ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप हो जाती है तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो याद रखेंगे, जब गाड़ी स्टार्ट हो रही है या फिर कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल क्या होगा, 0 होगा, और जब बॉडी स्टॉप हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप याद रखेंगे इसको, और किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनती है, लाइक कर दें, और साथ ही साथ इस वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे के लिए भी हेल्पफुल हो सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।